ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे, भगवान श्री कृष्ण, संजय ने बताया धृतराष्ट्र को कि भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अर्जुन को जो वासुदेव स्वरूप सर्वत्र वास करने वाले वासुदेव ने अर्जुन से इस प्रकार कहकर अपने रूप को दिखाया। सौम्य वपुः अर्थात प्रसन्न होकर भयभीत अर्जुन को धैर्य दिया। इसके बाद अर्जुन बोले, दृष्ट्वेमं मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन, इदानीम् अस्मि संवृत्तः सचेता प्रकृतिं गताः। गीता अध्याय 11 श्लोक 51। अर्जुन ने कहा, प्रभु आप मुझे उसी चतुर्भुज रूप का दर्शन कराइए। योगेश्वर ने चतुर्भुज रूप का दर्शन कराया। अर्जुन ने उस रूप को देखा और रूप देखने के बाद उसने क्या पाया? मानुषम रूपम। यह तो भगवान का रूप है, मनुष्य रूप है भगवान का। मनुष्य के रूप में भगवान को देखा। वस्तुतः प्राप्ति के पश्चात जब हम तत्व को प्राप्त कर लेते हैं, ब्रह्म प्राप्ति कर लेते हैं, ब्रह्म आत्मिक भाव को प्राप्त हो जाते हैं, तो महापुरुष ही चतुर्भुज हैं। क्यों? कि जो महापुरुष हैं, जो संतजन हैं, जो पहुँचे हुए संत हैं, वो भगवान और वो दोनों एक हो जाते हैं। यह व्यवहारिक भाषा नहीं है, पारमार्थिक भाषा है। चलो मैं आपको थोड़ी व्यवहारिक भाषा सुना देता हूँ। दो पग से हुए चार पशु की तरह, दो पग से हुए चार पशु की तरह, एक बच्चे से 6 पग के बिच्छू बने, एक बच्चे से 6 पग के बिच्छू बने, 8 से जाल पूरा है मकड़ी बने, 8 से जाल पूरा है मकड़ी बने, आगे चल कर गिंजाई बने भाइयों, आगे चल कर गिंजाई बने भाइयों। दो पग से हुए, माँ के गर्भ से जब व्यक्ति पैदा होता है मनुष्य, तो 2 पग का होता है। उसके पास 2 पैर होते हैं, 2 हाथ होते हैं, यह 2 भुज है। और जब उसकी शादी हो जाती है तो 2 पैर पत्नी के और 2 पैर उसके, और 2 हाथ पत्नी के और 2 हाथ उसके। तो 2 पग से हुए 4 पशु की तरह। 4 पैर जो होते हैं वो किसके होते हैं? पशु के। पहले 2 पैर का था तो इंसान था, अब शादी हो गई तो 4 पैर का हो गया तो वो पशु बन गया। कुछ दिन के बाद एक बच्चा हुआ, तो बच्चा हो गया तो उसके हो गए 6 पग, और 6 पैर किसके होते हैं? बिच्छू के। अब वो डंक मारने लगा, माँ बाप को भी डंक मारता है। एक बच्चे से 6 पग के बिच्छू बने, एक बच्चा कुछ दिन के बाद फिर हो गया, तो जब हो गया तो हो गए 8 पैर,
और 8 पैर किसके होते हैं? गिंजाई के, जो बरसात में बहुत इकट्ठी हो जाती हैं, लाल 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 बहुत निकलती हैं, उनके 8 पैर होते हैं। उनको संस्कृत में शतपदी भी बोलते हैं। तो आगे चलकर गिंजाई बन गए, आगे पता नहीं कितने पैर होंगे कितने नहीं होंगे। तो वो मनुष्य 2 पैर से, और जब प्रपंच में फंसा तो 4 पैर का पशु बना, फिर 6 पैर का बिच्छू बना, फिर 8 पैर का गिंजाई बन गया। घिचर पिचर घिचर पिचर। लेकिन ऋषि मुनि जो संत महापुरुष हैं वो क्या करते हैं? वो 2 पग के होते हैं, और 2 पग के होने पर वो क्या करते हैं? 2 पैर का व्यक्ति तो 2 पैर की नारी से शादी करता है, और ये संत महापुरुष जो होते हैं वो भगवान के साथ अपना मिलन करते हैं। तो भगवान के साथ मिलन करते हैं, तो भक्त और भगवान का जब मिलन होता है तो भगवान भी चतुर्भुज हो जाते हैं और भक्त भी चतुर्भुज हो जाते हैं। 4 भुजाएं भक्त की और 4 भुजाएं भगवान की, क्योंकि जो भगवान की भुजाएं हैं वो भी भक्त की ही हो जाती हैं। तो 2 भुजाओं से भक्त स्वयं ही अपना पोषण करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि प्रभु आप मेरी मदद करो। तो 2 भुजाओं से भगवान भी उसकी मदद करते हैं, उसका सहयोग करते हैं। तो कितने हो गए? 4। ये चतुर्भुज हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन ने देखा कि भगवान स्वयं में 2 भुजें, लेकिन जब मैं सब कुछ समर्पित कर चुका तो 2 भुज मेरे हो गए, अर्थात चतुर्भुज हो गए। महापुरुष ही चतुर्भुज हैं। और इसके बाद जब महापुरुष चतुर्भुज हो जाते हैं तो यह जितनी भी सृष्टि है सब भगवान का स्वरूप है। और जब भगवान का स्वरूप है सृष्टि, तो सभी सृष्टि के कितने हाथ हैं? तो ये अनंत भुज हो जाते हैं। और अनंत भुज भगवान के तो होते ही हैं, लेकिन भक्त के भी अनंत भुज हो जाते हैं, महापुरुष के भी अनंत भुज हो जाते हैं। क्योंकि सर्वम खल्वदम ब्रह्म, यह सब कुछ ब्रह्म ही ब्रह्म है, परमात्मा ही परमात्मा है। वासुदेवम इदम सर्वम, यह सब कुछ वासुदेव ही वासुदेव है। तो ये सब वासुदेव के हैं। और जो भक्त है, जो महापुरुष है, जो अनुरागी है, जो भगवान के साथ एक हो जाता है, वह भी कहता है अहमेव इदम सर्वम, यह सब कुछ मैं ही हूँ। तो इस प्रकार से जो महापुरुष होते हैं वो स्मरण करता, वो जगत को नहीं देखते हैं, फिर जगदीश को देखते हैं। वो जगत को नहीं देखते, वो जगदीश को देखते हैं। उसका भी मार्गदर्शन करता है भगवान। भुजा स्वरूप है। अब कहते हैं शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं भगवान। तो शंख चक्र और गदा, शंख यह गला सुंदर आवाज वाला, चक्र अपनी सुरक्षा वाला, गदा हनुमान जी वाली। तो शंख अपना मुख, सुंदर आहार, पौष्टिक आहार, सात्विक आहार, जो शरीर को स्वस्थ रखे ऐसा आहार करने वाला। चक्र और किसी अन्य चक्र में न पड़ करके जो सुदर्शन चक्रधारी का स्मरण करता है और वही सुदर्शन उसकी रक्षा करता है। गज की रक्षा किसने की थी? सोचो, सुदर्शन चक्र ने की। वो चक्र भी उसी भक्त का हो जाता है।
और गदा, हनुमान जी सभी भक्तों की रक्षा करते हैं, तो गदा भी भक्त की हो जाती है। शंख चक्र गदा पद्म, अरे वाह, फिर तो पद्म कहते हैं कमल के पुष्प को, और फिर जीवन जो होता है वो कमल के पुष्प जैसा होता है, अर्थात सुंदर जीवन होता है, अच्छा जीवन होता है, बढ़िया जीवन होता है, शोभनीय जीवन होता है। तो क्रमशः वास्तविक ये लक्ष्य का घोष है, और शब्दों में सुने, लक्ष्य का घोष है। शंख, शंख का मतलब है हम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं। सो हम, जो सतचित आनंद स्वरूप परमात्मा है उसके साथ एक होने के लिए हम बिल्कुल तत्पर हैं, अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ रहे हैं, परमात्मा के साथ एकता प्राप्त कर रहे हैं। ये हमारा शंख है, उद्घोष है कि मैं और परमात्मा एक ही हैं। सो हम शिवो हम एक ही हैं। फिर दूसरा आता है चक्र, क्रम से। चक्र का मतलब होता है, शंख से तो लक्ष्य का उद्घोष है, और चक्र से है साधन का उद्घोष। हम वैसा साधन करें जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। तो साधन करें जिससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, और इंद्रियों का दमन करें तथा निर्मल निर्लेप कार्य क्षमता का प्रतीक बने। ये बड़ा सुंदर है। इस प्रकार से जीवन हमारा महापुरुषों के शरीर स्वरूप से कार्य करने की विधि विशेष का नाम ही गदा है। हम संयम रूपी गदा को लेते हैं और असंयमी इंद्रियों पर प्रहार करते हैं, सभी इंद्रियों का दमन करते हैं, शमन करते हैं, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि का संहार करते हैं, और अपने प्रभु से जाकर के मिल लेते हैं, प्रभु के साथ एक हो जाते हैं। यह महापुरुषों का अपना दृष्टिकोण है। तो महापुरुष भी चतुर्भुज होते हैं, चार हाथ वाले होते हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण थे। श्री भगवान उवाच सुदुर्दर्शमिदं रूपम दृष्टवानसि यन्मम देवाप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शन कांक्षणे। अर्जुन, जो बड़ा दुर्लभ है मेरा स्वरूप, उसको तू देखना चाहता है, जिसके लिए देवता गण भी लालायित रहते हैं, ऐसे स्वरूप का दर्शन करना चाहता है। तो ऐसा स्वरूप तभी अपनी मानसिकता में, अपनी इच्छा में, ऐसे स्वरूप के दर्शन की इच्छा तभी होती है जब हम संत चरण में समर्पित होते हैं। जब तक हम संत चरणों में समर्पित नहीं होते तब तक श्री की प्राप्ति नहीं होती। वस्तुतः सभी लोग संतों को पहचान नहीं पाते। पूज्य सत्संगी और संत जन पवित्र अंतःकरण वाले महापुरुष होते हैं। लोग उन्हें पागल कहते हैं क्योंकि उनके स्वरूप को जान नहीं पाते। अंतः प्रेरणा वाले पूर्ण महापुरुष होते हैं, लेकिन लोग उन्हें पागल कहते हैं। स्वामी राम रास्ते से गुजर रहे थे, अपनी मस्ती में
लोग कहने लगे पागल है पागल। स्वामी राम तीर्थ को, पंजाब के बहुत प्रतिष्ठित संत हुए, पागल है पागल। स्वामी राम ने कहा एक क्षण ठहर कर, हाँ इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, इन बिगड़े दिमागों में भरे खुशियों के लच्छे हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। पागल का मतलब वह गल जिसने प्राप्त कर ली, जिसके बाद कुछ प्राप्त करने को शेष नहीं रहा, उस परमपिता परमेश्वर को जिसने प्राप्त कर लिया, उस प्रभु को जिसने प्राप्त कर लिया, उस पुण्य आत्मा को लोग पागल कहते हैं। आकाशवाणी होती है, अरे भाई ये पागल नहीं है, ये तो सतगुरु हैं, सतगुरु, ये सच्चे गुरु हैं, ये जिस परमात्मा से स्वयं मिलिए हैं, ये आपको भी मिलाने वाले हैं। तो केवल उन्होंने, जिन्होंने हृदय से उनको पकड़ा है, वो महापुरुषों की पहचान जानते हैं। जिनके पास दैवी गुण हैं वो महापुरुषों की पहचान जानते हैं, क्योंकि वो जागृत हो चुके हैं। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन के लालायित रहते हैं, आकांक्षा रखते हैं इस रूप को दर्शन की। तो ये क्या यज्ञ दान अथवा वेद अध्ययन से आप देखे जा सकते हैं? वह परमात्मा कहते हैं नहीं। यज्ञ से नहीं देखा जा सकता, दान से नहीं, वेद अध्ययन से नहीं, इससे मैं नहीं देखा जा सकता। फिर भगवान ने कहा ना हम वेदैर न तपसा न दानेन चेज्जया शक्य एवं विदो द्रष्टुम दृष्टवान असि माम यथा। मुझे देखना हो तो इस प्रकार देखो जैसे संतों ने देखा, जैसे ऋषियों ने देखा। न मैं वेदों से देखा जा सकता हूँ, न तप से, न दान से, न यज्ञ से, किसी प्रकार में नहीं देखा जा सकता, सुलभ नहीं हूँ मैं। जिस प्रकार अर्जुन तूने मुझे देखा है, तब क्या आपको देख पाने का कोई उपाय है? वे महात्मा कहते हैं हाँ उपाय है। जो उपाय है वो आपको कल के प्रसंग में बताएंगे। आज के प्रसंग में इतना ही। बड़े प्रेम और श्रद्धा से आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से भाव श्रवण किया, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। हाँ ठीक है, आप कह रहे हैं तो अभी बता देते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मुझे देखना हो तो देखने का जो उपाय है वो एक ही है, गहन भक्त्या तो अनन्या शक्य एवं अहम एवं विदो अर्जुन ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेन प्रवेष्टुम च परम तप। शत्रुओं को तपाने वाले, परम तप का मतलब शत्रुओं को तपाने वाले, शत्रुओं को नष्ट करने वाले। कौन से शत्रु? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या आदि जो इस प्रकार के शत्रु हैं, उन शत्रुओं को तपाने वाला, उन शत्रुओं को नष्ट करने वाला हे अर्जुन। अहम एवं विदो, इन शत्रुओं को तपाकर ही मैं और भक्ति के द्वारा, अर्थात भक्ति का मतलब है पूरी तरह समर्पण, सतगुरु के पूरी तरह समर्पित होना, समर्पण करना, अनन्य भक्तियाँ और परमात्मा के साथ अनन्य भक्ति। न अन्य इति अनन्य, परमात्मा और नहीं है और मैं और नहीं हूँ। ज्ञातुम द्रष्टुम च तत्वेना, मैं इस प्रकार जाना भी जाता हूँ, देखा भी जाता हूँ, और तत्व से मुझ में कोई प्रविष्ट होना चाहे तो वो प्रविष्ट भी हो सकता है, अर्थात मेरे साथ एक हो सकता है और अनंत स्वरूप मुझ में अनन्य भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो अनन्य भक्ति के द्वारा सो अनन्य मत जाके
सो अनन्य गत जाके मतिन टरे हनुमंत। यह अनन्य भक्ति बड़े गजब की अनन्य भक्ति है। इसमें तत्व से साक्षात्कार है परमात्मा का और आत्मा और परमात्मा की एकता का। इसमें समर्पण है। समर्पण में यहाँ दोनों एक हो जाते हैं। भक्त भगवान हो जाता है और भगवान भक्त हो जाते हैं। भक्त और भगवान अलग नहीं रहते, वो दोनों ही एक हो जाते हैं। ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन को और समझाते हैं। बस भक्त का, अनन्य भक्त का नाम है, एक अवस्था का नाम है। जो अनन्य भक्त है वह अनुराग है और अनुराग के कारण ही वो श्रेय को प्राप्त होता है। इन शब्दों के साथ वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से गीता पर सुंदर विचार श्रवण किए, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हैं। एक बात ज़रूर कहेंगे, आपको विचार अच्छे लगे इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इन शब्दों के साथ ही आप सभी को सादर प्रणाम करते हुए पावन चरणों में वंदन अभिनंदन करते हुए ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।